यार बचपन से ना एक बात सुनते आए हैं, एक ही जगह गड्ढा खोदो तभी पानी मिलेगा। सिंपल लगता है, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं बताया भाई कि कौन सा गड्ढा खोदूं, और अगर गलत जगह मैंने खोद दिया तो अगर मेरे 5 साल दे दिए, अगर 10 साल दे दिए और फिर पता चला कि यार ये तो मेरा रास्ता था ही नहीं। शायद इसी डर की वजह से ना बहुत लोग वो कोई करियर चूज ही नहीं करते। यस, वो वेट करते रहते हैं एक परफेक्ट क्लैरिटी का, एक परफेक्ट साइन का, एक परफेक्ट कॉन्फिडेंस का। एंड यू नो आयरनी ये है कि क्लैरिटी वेट करने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन लेने से, उस पर चलने से आती है। हाय, मैं हूं आपका दोस्त हिरेन और आज हम बात करेंगे उस सवाल का जो शायद हर एम्बिशियस इंसान के दिमाग में कभी ना कभी आता है। व्हाट इफ आई चूज द रॉन्ग करियर? अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो तो ये सवाल और भी हैवी हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर दो आवाजें चल रही होती हैं। पहली आवाज ये कहती है कि दिल की सुनो, दूसरी आवाज कहती है कि यार EMI भी तो भरना है। एक तरफ पैशन, एक तरफ प्रैक्टिकलिटी, एक तरफ आपके ड्रीम्स तो एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सच कहूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट रियल है। इंस्टाग्राम पे लोग बोल देते हैं यार फॉलो योर पैशन, डू दिस डू दैट, लेकिन जब घर का खर्चा आपके ऊपर हो, जब पेरेंट्स की रिटायरमेंट करीब हो, जब सेविंग्स लिमिटेड हो ना, तब पैशन और प्रेशर इक्वेशन बहुत डिफरेंट लगता है। और इसी वजह से ना बहुत लोग स्टक हो जाते हैं, ना पूरी तरह से रिस्क ले पाते हैं, ना पूरी तरह से सेफ बन पाते हैं, बस बीच में अटक जाते हैं। और ये एक बहुत ही डेंजरस मिथ है जो सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग में डाल दिया है। मिथ ये है कि पैशन पहले मिलता है और सक्सेस बाद में, लेकिन रियलिटी क्या है? बहुत बार उल्टा होता है। एक अमेजिंग बुक है कॉल्ड एज सो गुड दे कांट इग्नोर यू बाय कैल न्यूपोर्ट। उसमें ना एक पावरफुल लाइन लिखी हुई है, पैशन इज ऑफन डेवलप्ड नॉट डिस्कवर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि हम सोचते हैं कि एक दिन अचानक से मुझे लाइफ में क्लैरिटी आएगी, हमें पता चल जाएगा कि यार बस यही मेरा पैशन है, लेकिन रियल लाइफ में अक्सर उल्टा होता है। पहले आप किसी चीज में टाइम इन्वेस्ट करते हो, किसी स्किल में, राइट? उसके बारे में आप सीखते हो, उसमें आप और बेटर होते हो, उसमें आपको थोड़े रिजल्ट्स भी दिखते हैं और फिर धीरे धीरे कनेक्शन बिल्ड होता है, आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में थोड़ा डीपन होता है। तो जो पहले सिर्फ एक ऑप्शन लगता था वो अब पैशन धीरे धीरे बनने लगता है। इसीलिए शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें अपना पैशन नहीं मिला, शायद प्रॉब्लम ये है कि तुम हर चीज को पैशन बनाने से पहले ही छोड़ देते हो। हम सोचते हैं कि पैशन, हार्डवर्क एंड यू गेट द सक्सेस, लेकिन रियलिटी कई बार ये होती है कि आप पहले हार्डवर्क करते हो, वो स्किल चूज करते हो, वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और फिर पैशन आता है। सोचो, क्या हर डॉक्टर बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था? क्या हर एंटरप्रेन्योर बचपन से एंटरप्रेन्योर बन के खुद का बिजनेस चलाना चाहता था? क्या हर कंटेंट क्रिएटर पहले दिन से कैमरा के प्यार में फंस चुका था? नहीं, राइट? बहुत लोगों ने पहले काम स्टार्ट किया, फिर उसमें अच्छे हुए, फिर उससे प्यार हुआ। मैं आपसे ऑनेस्टली एक बात शेयर करता हूँ, मुझे भी ना 18 साल की एज में ये क्लियर नहीं था कि यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग की ही फील्ड में कुछ करना है। किसी ने फ्यूचर देखा नहीं था, सब बोलते थे यार हिरेन यही तेरा पर्पस है। मैंने बस एक डायरेक्शन चूज की, फिर कुछ क्लाइंट्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, फेलियर्स आए और उसके साथ लर्निंग्स भी आई और उसके साथ एक्सपीरियंस भी आया और धीरे धीरे एक काम प्रोफेशन से पर्पस बनने लगा। अगर मैं क्लैरिटी के वेट करते रहता तो शायद आज भी वेट ही कर रहा होता। और फिर एक और कैटेगरी होती है जहां प्रॉब्लम पैशन की कमी से नहीं होती, प्रॉब्लम पैशन की क्वांटिटी होती है। यार कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुझे टीचिंग भी पसंद है, मुझे राइटिंग भी पसंद है, मुझे बिजनेस भी इंटरेस्टिंग लगता है, साइकोलॉजी भी इंटरेस्टिंग लगती है, कंटेंट क्रिएशन भी इंटरेस्टिंग लगता है। यानी बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास और फिर वो कंक्लूड करते हैं कि यार मैं कंफ्यूज्ड हूँ। पर हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो सकता है आप क्यूरियस हो। डिफरेंस ये है कि कंफ्यूज्ड इंसान ना कुछ नहीं करता, बट क्यूरियस इंसान बहुत चीजों में इंटरेस्ट लेता है। प्रॉब्लम क्यूरियोसिटी नहीं है, प्रॉब्लम कमिटमेंट की कमी की है। समझो, आपको लाइफ भर सिर्फ एक चीज ही करनी है, ये भी जरूरी नहीं, लेकिन एक वक्त पे एक चीज को इनफ टाइम देना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो तुम रेस्टोरेंट में गए, राइट? मेन्यू में 100 डिशेस होती हैं,
आपके पास पिज्जा भी है, पास्ता भी है, बर्गर भी है, चाइनीज भी है, साउथ इंडियन भी है, राइट? और तुम इतना टाइम डिसाइड करने में लगा देते हो कि बाकी के लोग खाकर अपने घर भी चले जाते हैं और तुम अभी भी मेन्यू ही देख रहे हो। करियर में भी बहुत लोग यही करते हैं, यार मैं मार्केटिंग करूं, कोडिंग करूं, बिजनेस करूं, कंटेंट क्रिएशन करूं, गवर्नमेंट की एग्जाम दे दूं, एमबीए कर लूं, अपना स्टार्टअप शुरू कर लूं। डिसीजन लेने के डर में अपनी प्रोग्रेस को वो पोस्टपोन कर देते हैं। पर सच ये है कि परफेक्ट चॉइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चूजन चॉइस। और मुझे लगता है लोग गलत करियर चूज करने से नहीं डरते, लोग रिग्रेट से डरते हैं, लोग ना जजमेंट से डरते हैं। लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे 5 साल वेस्ट हो गए तो इस पर्टिकुलर फील्ड में। लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूँ, अगर आप कुछ चूज ही नहीं करोगे तो क्या गारंटी है कि 5 साल वेस्ट नहीं होंगे? एक्चुअली इनडिसीजन भी एक बड़ा डिसीजन है और कई बार ना सबसे एक्सपेंसिव डिसीजन यही होता है। वापस उसी कहानी पर आते हैं, एक ही जगह गड्ढा खोदो लोग आपको कहते हैं, राइट? लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि परफेक्ट जगह पहले ढूंढो और फिर गड्ढा खोदो। नहीं, लाइफ ऐसे काम नहीं करती, राइट? रियलिटी में पहले आप चूज करते हो, फिर आप वहां पर वो जगह पे गड्ढा खोदते हो, फिर सीखते हो, फिर एडजस्ट करते हो और फिर आपका कनेक्शन बनता है और धीरे धीरे वहां से रास्ता बनता है। तो अगर आज आप इस सवाल में, इस फेज में फंसे हुए हो कि व्हाट इफ आई चूज द रॉन्ग करियर, तो ये याद रखना सबसे बड़ा रिस्क है कि कभी चूज ही नहीं करना। क्योंकि पर्पस गूगल मैप्स के जैसे नहीं है जो पहले डेस्टिनेशन दिखाता है। पर्पस एक जंगल का रास्ता है जो आपको चलने के बाद ही दिखता है। सो आज से 10 साल बाद शायद आपको रिग्रेट इस बात का नहीं होगा कि आपने एक रास्ता चूज किया और वो परफेक्ट नहीं निकला। रिग्रेट इस बात का होगा कि आप इतना डरते रहे गलत डिसीजन लेने की वजह से, आपने डिसीजन को नहीं लिया। इसीलिए परफेक्ट करियर मत ढूंढो, एक डायरेक्शन चूज करो, उसे इनफ टाइम दो और उसमें ऑनेस्टली काम करो। क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी मूवमेंट और एक्शन लेने से आती है। और कभी भी आपका पर्पस आपको रास्ते के एंड पर नहीं मिलता, वो रास्ते पर चलते हुए ही कहीं बीच में वो पर्पस बन जाता है। और अगर ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त के काम आ सकती हो जो करियर के कंफ्यूजन में लगा हुआ है तो उसके साथ ये जरूर शेयर करें। और मैं हूँ आपका दोस्त हिरेन, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू।